अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाजरीन, मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम के सरबराह की हैसियत में गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को ये अपील तो की है, तकरीबन अपील ही है कि वो अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करें। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो दोस्त पीडीएम के मुतल्लिक़ को छोड़ के गए हैं वो अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करें और अपनी गलती तस्लीम करें और उस पर माजरत करें। ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें एक वो कैफियत नज़र आती है कि एक तरफ मौलाना चाहते हैं कि वो दोस्त जो नाराज़ होके गए हैं वो पीडीएम में आ जाएं, लेकिन फिर उनसे माफ़ी मंगवाना चाहते हैं। वो उनकी ख्वाहिश है, लेकिन जो हमें अंदर से मालूमात हैं कि पीपल्स पार्टी इन शराइत को कभी भी तस्लीम नहीं करने वाली और उन्होंने उस सिलसिले में बरमला पीडीएम को निशाना बनाने भी शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में जो मौलाना का आज जो गुज़श्ता रोज़ स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था उसको भी पीपल्स पार्टी ने तनकीद का निशाना बनाने का फ़ैसला किया है और उस पर काफ़ी सवालात उठाए हैं। और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटर्स का ये कहना है कि ये तो लग ऐसा रहा है कि नवाज़ लीग पीडीएम की आड़ में सिर्फ इस्तीफ़ों का चक्कर चला के पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत गिराना चाह रही थी। और अब सवाल ये भी है कि क्या मौलाना भी उस स्कीम में उनके साथ शामिल तो नहीं है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है वो ज़ाहिर करता है कि मौलाना ये जो नज़रसानी का मौका दे रहे थे, जिनको अपने दोस्त कह रहे थे, फिर उनसे माफ़ी या माजरत की ख्वाहिश रख रहे थे, वो तो बात कुजा, लेकिन ये अब पीडीएम को पीपल्स पार्टी जो बाकी मानदा पीडीएम है उसको इस तरीके से लेना चाह रही है जैसे वो पीटीआई की मुखालफत में आ जाए, पीडीएम की मुखालफत में आ जाए। तफसील क्या है मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने ये यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, वीलॉग्स देखें, वीडियोस देखें। हम आपके लिए ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, कंटेंट पे हम खुसूसी ध्यान देते हैं। उनको आप देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि मौलाना ने सेहत की वजह से और फिर पीडीएम में जो लीडर ऑफ अपोजिशन वाला सेनेट में मामला बना था उसके बाद जो तकरार हुई पीडीएम पीपल्स पार्टी और एनपी के बीच में, वो जो नोटिस निकले और उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए, ओहदे छोड़ दिए, ये मामला आपको पता है। उसके बाद एक लंबी खामोशी थी। मौलाना ने स्टीयरिंग कमेटी का इजलास पीर के दिन मंगवाया था इस्लामाबाद में। उसमें शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल तो शरीक हुए, लेकिन बाकी लोग जो है वीडियो लिंक पे शरीक हुए। वो उसमें के इजलास के बाद मुख्तसर सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना साहब ने, कोई 8-9 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कई सवालात हुए उनसे हुए कि आपको क्या जरदारी साहब ने आपसे किसी नुमाइंदे के वसीले रब्ता किया है, तो मौलाना साहब ने सीधा उसका डायरेक्ट जवाब देने के बजाय उस जनरल से मुखातिब होकर कहा कि लगता है कि आपके पास मालूमात है, और हंस दिए। तो ये इस तरीके से एक तस्दीक कर ली कि रब्ते तो हो रहे हैं, रब्ता तो है उनका। फिर उनसे पूछा गया कि ये आप इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप देखिए ये होता है और अगले दिनों में बहुत सारे मामलात होंगे। अभी रमज़ान चल रहा है, ईद के बाद पीडीएम मुकम्मल तवानाई के साथ आएगा और उन इस हुकूमत को गिराएंगे। अब हुकूमत को गिराने की बात जब मौलाना करते हैं तो समझ में नहीं आती कि हुकूमत के गिराने का फार्मूला जो जरदारी साहब बता रहे थे कि इस्तीफ़े नहीं देंगे और किसी तरीके से आके लेकर गिराएंगे, तो उस पर तो मौलाना साहब मुत्तफ़िक नहीं हुए थे। लेकिन गुज़श्ता दिनों मरीम नवाज़ का इस्तीफ़ा वो बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि मैं ज़ाती तौर पर तो इस ख़याल की हूँ कि 5 साल पूरे करने चाहिए उस्मान बुज़दार की हुकूमत और इमरान खान की हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा है। तो फिर ये क्या एजेंडा है? तो इसमें अब लग रहा है कि ये जो नून शीन की कहानी है कि शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के कई लोगों से भी मुलाकातें की हैं, गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने मुलाकातें की हैं, और वो जेल के आने के बाद वो वैसे सरगर्म नहीं थे, लेकिन 2 दिन में वो सरगर्म हुए हैं पीछे, और उसमें बहुत सारे लोगों ने उनसे मुलाकात की है। जो मौलाना की गुफ्तगू हुई है वो और जो मामलात हो रहे हैं उनके दरमियान कोई तालमेल हमें नज़र नहीं आता। और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स और जो खबर हल्के हैं
जो इन सूरत हाल पे नज़र रखे हुए थे हैं, उनका कहना है कि मौलाना की ख्वाहिश तो वो है कि वो गिरा दें हुकूमत को, और ये ख्वाहिश एक ज़माने में नवाज़ शरीफ की भी थी और पीपल्स पार्टी की भी थी, लेकिन तरीक़ेकार पे जो अख्तलाफात हुए हैं वो अब संगीन हो गए हैं। और दूसरा मसला ये हुआ है कि नवाज़ लीग में मामला डिफरेंटली हो गए हैं शहबाज शरीफ के आने के बाद। मौलाना ने जो कहा था कि जो लोग पीडीएम छोड़ के गए हैं उन्हें नज़रसानी का एक और मौका दिया जाता है, उन साथियों को अपनी गलती तस्लीम करना चाहिए। इस्लामाबाद में पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी को मदऊना किया गया था। इजलास में इसहाक डार, एहसन इकबाल और जहांज़ेब जमाल दीनी वीडियो लिंक पर शरीक हुए और इजलास में पीडीएम के आइंदा से क्या सियासी हिकमत अमली और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना ने कहा कि पीडीएम छोड़ने वाले मस्बत लबो लहजे में भी बात कर सकते हैं। जो रवैया उन्होंने अपनाया है किसी जमहूरी अंदाज की अक्कासी नहीं करता। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि पीडीएम अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ खड़ी है। कुछ साथी जो अलहदा हो गए हैं उन्हें जो नज़रसानी की अपील की उस पर कायम है, इन साथियों को अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। उनका कहना था कि पीडीएम का जल्द सरबराही इजलास बुलाया जाएगा और पूरी क़ुव्वत के साथ भरपूर अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाएगी। आइंदा इजलास में माहिरीन से मईशत के बेहतरी के लिए भी तजावीज़ ली जाएंगी। उन्होंने कहा कोरोना रोया जा रहा है, लॉकडाउन किया जा रहा है, आज तक एक पैसे की भी दवा बाहर से नहीं लाई जा सकी। इस हुकूमत से निजात और ख़ात्मे के लिए पुरज़्म है। तो निजात कैसे होगी? निजात तो जरदारी बता रहे थे कि इस तरीके से हो सकती है कि नवाज़ लीग के वोट मिल जाए और हम चौधरियों को मिला लेते हैं, फिर उनको गिरा देते हैं। अब वो चौधरियों से ये कहते हैं कि मरियम साहबा कहती है कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि इनको 5 साल पूरे करने चाहिए, ये अपने बोझ तले गिर जाएं। लेकिन मौलाना ने जो आज बयान दिया है उस पर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटर्स का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है। वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस आपको पता है कि वो उसका रद्द-ए-अमल का मतलब है कि जरदारी साहब का माइंड, और जरदारी साहब एक तरफ तो बंदे भेज रहे हैं, कयूम सुमरो साहब उससे मुलाकात कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान से, दूसरी तरफ ये है कि ये कह रहे हैं कि वो मौलाना जिस अंदाज की गुफ्तगू कर रहे हैं उस पर बयानात जारी किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की तहरीक अदम एतमाद के फार्मूले के तहत हुकूमत कभी भी गिर सकती थी, ये कहा है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शाजिया मरी ने। मौलाना के बयान पे जो रद्द-ए-अमल दिया रात को देर से वो है। साफ नज़र आ रहा है कि जब इमरान खान की हुकूमत डोलती देखी तो साजिश के तहत पीडीएम को तोड़ा गया था। लगता है कि नून लीग पीपी से इस्तीफे लेकर सिर्फ सिंध हुकूमत गिराना चाहती थी। हैरत हुई, पीडीएम के इजलास के बाद फजल रहमान ने इस्तीफों का ऐलान नहीं किया। क्या मौलाना फजल रहमान भी नून लीग की तरह इमरान खान को बचाना चाहते हैं? मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी का पीडीएम के इजलास पर रद्द-ए-अमल। आज पीडीएम का इजलास पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर एक अफ्तार पार्टी के अलावा कुछ नहीं था। आज पीडीएम तोड़ने पर एक दूसरे को वाह वाह कहने के लिए नून लीग और जेयूआई ने इजलास बुलाया था। पीडीएम के इजलास के बाद न कोई ऐलान हुआ न कोई लाहे-अमल। ये है अब सूरत हाल। मौलाना अपीलें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी उनको तनकीद कर रही है, तो क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि यहाँ कौन सी जगह मीटिंग पॉइंट कौन सी बन सकती है? और फिर शहबाज शरीफ साहब अब ज़ाहिर है वो शहबाज शरीफ मैदान में हैं और मरियम साहबा कह चुकी हैं कि अब मैं तो नंबर 3 पे हूँ। पहले पे नवाज़ शरीफ साहब हैं जो मुल्क से बाहर हैं, दूसरे में शहबाज हैं, तीसरे पे वो हैं। शहबाज शरीफ तो आपको पता है कि मसलत की बात करते हैं, उनके बेटे भी हमज़ा शहबाज जो हैं वो पंजाब में पार्लिमानी लीडर हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी पार्टी के लोगों से अली परवेज़, इरफान डोगर, नासिर बुसाल, निसार चीमा, अब्दुर्रहमान कांजू, आयशा गौस, चौधरी नूरुल हसन, खुरम दस्तगीर, ताहिर बर्जीस, चौधरी बर्जीस, ताहिर मलक, शाइस्ता परवेज़ मलक, इनसे मुलाकातें की हैं। अब ऐसे माहौल में कोई हमें नज़र नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी माजरत करेगी कि भाई हमसे गलती हुई
اور پھر ہم پی ڈی ایم میں آ رہے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو مولانا صاحب اور کی خیال اور مریم نواز کے خیال آپس میں نہیں مل رہے ہیں, تو کیا مولانا نواب زادہ نصر اللہ جتنی پولیٹیکل ویژن کا مظاہرہ کریں گے کہ اس سے پیرالل نظریوں سے نکل کے ایسے پی ڈی ایم کو چلا سکے جیسے ایم آر ڈی کو نصر اللہ اور بیگم نصرت بھٹو اور بعد میں سب لوگوں نے چلایا تھا. یہ بڑا سوال ہوگا, لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ مولانا کے کہنے پہ غالباً پیپلز پارٹی واپس نہیں آ رہی ہے. گفتگو سے اجازت, اللہ حافظ.